सरकार चाहती है कि ये जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो केवल वही राह गलापे जो सरकार चाहती है। वो चाहते हैं कि जो सरकार को बात पसंद हो केवल वही बात की जाए। आज इनको चाहिए उस तरीके की मीडिया जो हर चीज का दोष चीन पर और पाकिस्तान पर मर दे। इनको चाहिए उस तरीके की मीडिया जो इनको बुलाकर इनकी स्तुति वंदना करे, इनके गुणगान गाए, इनकी चरण वंदना करे। जब चमचों की बात कर रहे हैं तो दलाल मीडिया, दरबारी मीडिया, अलग अलग ये जो सरकार के फेवरेट मीडिया पर्सन्स हैं, फेवरेट मीडिया हाउसेस हैं, वो आज जनता को सच से, हकीकत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का आज सक्सेस हम देख रहे हैं और इसीलिए उसको कुचले जाने की सरकार की जो बौखलाहट है वो हमें दिखाई पड़ रही है। जो सच बोल रहा है उसको धमकी दी जाती है, तुम्हारे घर में रेड हो जाएगी, तुम्हारे घर में IT सेल का छापा पड़ेगा बिना किसी वारंट के और तुम कुछ नहीं कर पाओ। पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो पट्टी बांधी जा रही है जनता की आंखों में वो बरकरार रहे। सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को बोल दिया है कि तुम सबको जेल में डालेंगे। कितने पत्रकारों को आप डराएंगे? जिस तरीके से ये अटैक हमने देखा है जो न्यूज़ के जर्नलिस्ट पर हुआ है, ये लोकतंत्र की आवाज़ पर एक चोट है। आज सरकार चाहती है, हम सभी जानते हैं भारत में एक समय पर, आज हमारे देश में चमचों की चांदी है। और जब चमचों की बात कर रहे हैं तो दलाल मीडिया, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया की बात कैसे नहीं करेंगे हम। आज सरकार चाहती है कि ये जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो केवल वही राह गलापे जो सरकार चाहती है। वो चाहते हैं कि जो सरकार को बात पसंद हो केवल वही बात की जाए और इसलिए हर तरीके से बाजार का और कॉर्पोरेट का पूरा दमखम लगाकर हर डेमोक्रेटिक वॉइस को या तो खरीद लिया जा रहा है या फिर जिसको नहीं खरीदा जा सकता है उसको कुचल दिया जा रहा है। निष्पक्ष है। देखिए, गोदी मीडिया में बहुत सारे मीडिया हाउसेस शामिल हैं। सरकार को इस बात से डर लगता है कि जनता जब इस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाएगी कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको समान शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और मेन स्ट्रीम TV पर लगातार केवल यही डिबेट जारी रखी जा रही है कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं या फिर नोटों की गड्डी डाल रहे हैं, या फिर केवल यही डिबेट चलाई जा रही है कि मोदी जी आम को किस तरीके से खाते हैं, चूस के, दबा के, काट के, छील के कैसे खाते हैं। इस तरीके की जो स्मोक स्क्रीन तैयार की जा रही है इस तरीके के दलाल मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा। के दाम 300 रुपए कम कर दिए हैं, टीवी मीडिया ही चला रही है, अच्छी खबर है। देखिए, पहले आप 600 बढ़ा दीजिए, 800 बढ़ा दीजिए, उसके बाद 300 कम कर दीजिए। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो हर तरीके का छलावा सरकार तैयार करती है जनता को मोहित करने के लिए, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि ये जनता के ऊपर से इनका जो सम्मोहन था, जो अच्छे दिनों का जुमलेबाजी ये करते आ रहे थे, वो जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। ये सरकार जो खोखले वादे करके आती है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे, इस तरीके के जो खोखले वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, इन पर कोई देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगता है कि इस तरीके के झूठे वादे करके ये सत्ता में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ बेबुनियादी धाराएं जो साफ तौर पर मीडिया सरकार की आज लैपटॉप बनी हुई है, ये UAPA की धाराएं, ये पुलिस फोर्स, ये नौकरशाही, इस पूरे तंत्र को जो जनता की पैसों से स्थापित होता है, जनता के कंसेंट, जनता का कंसल्टेशन उसमें शामिल होना चाहिए, उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग, मिसयूज करते हुए आज डेमोक्रेटिक वॉइसेस को खत्म किया जा रहा है। चाइना से पैसे लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, शुक्र मनाइए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से पैसा लेके ये लोग ये इस तरह का रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बता देते तो गोदी मीडिया के लिए मुश्किल हो जाता टीवी पे ये दिखाना कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा गरीब है, हमसे ज़्यादा बेबस, हमसे ज़्यादा लाचार है। तो इसलिए ये दोष आज इनको चाहिए उस तरीके की मीडिया जो हर चीज़ का दोष चीन पर और पाकिस्तान पर मर दे। इनको चाहिए उस तरीके की मीडिया जो इनको बुलाकर इनकी स्तुति वंदना करे, इनके गुणगान गाए, इनकी चरण वंदना करे और अपना जो दायित्व होना चाहिए मीडिया का, चौथे स्तंभ लोकतंत्र का, वो दायित्व पूरी तरीके से भुला दे, मिटा दे, बेच दे। आज इस देश में एक चेतना रखने वाला व्यक्ति या समूह होना या मीडिया पर्सन होना या जर्नलिस्ट होना एक मुश्किल काम है, लेकिन इसी मुश्किल दौर से जनता के जो असल आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो तख्ता पलट और समाज परिवर्तन की जो असल संघर्ष है उसको एक रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए एक मशाल का काम करते हैं। इसलिए सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका ये जो एक छत्र निरंकुश शासन आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस लोकतांत्रिक देश में जनता ने इतिहास में कभी सहा नहीं है। जितना आप कुचलेंगे उतनी ताकत के साथ सच वापस। सरकार कह रही थी कि वो सवाल पूछ रही थी, आप लोग उग्र हो गए, सवाल नहीं पूछने दिए, आप लोग तिलमिला गए उनके सवालों से। देखिए, साफ सी बात यहाँ पर यह है, गोदी
मीडिया, दलाल मीडिया, अलग अलग ये जो सरकार के फेवरेट मीडिया पर्सन्स हैं, फेवरेट मीडिया हाउसेस हैं, वो आज जनता को सच से, हकीकत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अलग अलग जगह ज़मीनी स्तर पर बॉयकॉट हो रहा है। लोग इंक्रीजिंगली मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखना चाह रहे हैं, अपने फ़ोन पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं क्योंकि वो हकीकत दिखा रहा है। और वो हिस्सा जर्नलिज्म का, मीडिया का, जो अभी तक बाजार ने खरीद नहीं पाया है, वो सच को उजागर करने में सक्षम है। इसीलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का आज सक्सेस हम देख रहे हैं और इसीलिए उसको कुचले जाने की सरकार की जो बौखलाहट है वो हमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए यहाँ से हमारी सभी नागरिकों से, सभी से अपील है कि जनता के जो ज़मीनी आंदोलन है, संघर्ष है, उनको एकजुट करके हमें एक साथ इस तानाशाही को, इस मोदी शाही को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या चाह रहे हैं कि सारे मतलब मीडिया वाले, पूरी जनता इनके इशारों पे नाचे? देखिए, ऐसा ना इतिहास में हुआ है ना होगा। इस देश में बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे समूह, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो आज भी चेतना रखते हैं, जिनकी चेतना ज़मीर बिकी हुई नहीं है। आज हम देख रहे हैं देश में अच्छे दिन उसी के आए हैं। अमीर वही है जिसको अपना ज़मीर बेचना आता है या फिर कुछ दलाली के लिए जनता की जागीरों को खुले आम हर नई नीति के साथ बेचना आता है। तो अविनाश शर्मा देश के खिलाफ है। देखिए, देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, आज उसकी कोई पुख्ता डेफिनेशन नहीं है। देशभक्त होना काफ़ी नहीं है। आप अगर जनता के हित में बात करेंगे लेकिन आप सरकार के वफादार नहीं हैं, आप सरकार के पालतू नहीं हैं, तो फिर आपको देशभक्त नहीं माना जाएगा, आप देशद्रोही करार दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि देशभक्त, देशद्रोही, यूएपीए, इस तरीके की धाराएं, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, इस तरीके के डिस्कोर्स को लाने के पीछे क्या एजेंडा है। एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा देशभक्त वो है जो सरकार के मुंह पर उसको आईना दिखाना जानता हो, और वही दायित्व इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, मीडिया का है। लेकिन जैसे मंटो कहा करते थे कि नीम के पत्ते कड़वे ही सही, खून तो साफ करते हैं। किसी बुरी सूरत वाले को अगर आईने से ही दिक्कत है, आईना ही तोड़ देना चाहता है, तो इसमें जर्नलिज्म क्या करे? वो आईना दिखाने वाला क्या करे? उसको तोड़ देना तो कोई उपाय नहीं है ना, आईना तोड़ देना तो कोई उपाय नहीं है ना, तो जर्नलिज्म को कुचल देना कोई उपाय नहीं है। ये बात जनता जानती है और इसीलिए जनता यहाँ पर सिटीजन्स प्रोटेस्ट के लिए और जगह जगह देश के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस तरीके के रेड कल्चर के खिलाफ, जहाँ पर भरी सभा में, भरे न्यूज़ चैनल्स में जो सच बोल रहा है उसको धमकी दी जाती है, तुम्हारे घर में रेड हो जाएगी, तुम्हारे घर में IT सेल का छापा पड़ेगा बिना किसी वारंट के और तुम कुछ नहीं कर पाओ। वो घायल होते हैं और उसका उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके बारे में वो बात लिखते हैं। और सिर्फ ये लिखने के लिए, लोगों की कहानियां कहने के लिए, बिना ये सोचे कि सरकार को अच्छा लगेगा या नहीं, ये जुर्म बन गया है। वो जो एक पत्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी है वो जुर्म बन गया है। और इस जुर्म का दोष बताते हुए तमाम पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो पट्टी बांधी जा रही है जनता की आंखों में, वो बरकरार रहे। लेकिन खबरों के आधार पर इस तरह की रेड, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक आधार बनाकर, खबर का आधार बनाकर रेड है, लेकिन इसी तरह क्या की रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, तो उस पर तो इस तरह की रेड नहीं पड़ी। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि अडानी के ऊपर एक, और वो भी छोटी मोटी नहीं थी, हिंडनबर्ग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये रिवील हुआ था कि किस तरीके से पूरा देश के जनता, आम जनता का पैसा है जो एक व्यक्ति, एक पूरा खानदान, एक अडानी नाम का खानदान है जो लेके डूब गया है। उसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बात हुई कि किस तरीके से जहाँ पे फॉरेन टूर्स पे जो हमारे मंत्री जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो हमारे देश के हित में बातचीत तो बाद में करते हैं। अडानी अंबानी वहाँ पे पहले पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा लेकर, चाहे वो श्रीलंका में प्लांट्स लगाने का बात हो, सोलर प्लांट्स लगाने का बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ टाइज का बात हो, चाहे वो चाइना के साथ टाइज का बात हो। आज जिस चाइना को धुतकार करके बोल के कि आप चाइना का फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा आप कैरी कर रहे हैं, उसी चाइना से आप कितना पैसा लिए हैं, सरकार ने पैसा लिया है, सरकार के नाम पे PM केयर फंड्स में पैसा लिया है। आपके किस तरीके से वहाँ पे रिलेशंस है वहाँ के सरकार के साथ में, आपके फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, ये बात सामने आई। जब चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, जब घुस बैठती है इंडियन टेरिटरी में, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी आपको नेशनलिज्म का ध्वज उठाना होता है, आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बार बार आप देशद्रोही कहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि लोग क्या, जो राष्ट्रवादी पत्रकार खुद को कहते हैं, वो खामोश है, चुप है, क्योंकि उनके साथी के साथ इस तरह की साजिशें रची जा रही है। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि दमन इतना ज़्यादा है, शायद आज के दौर में ये डर लगना भी लाजिम है, लेकिन हमें भी मालूम है कि ये डर लगते लगते ख़त्म हो जाता है। आप कितना करिएगा? अगर आप सामने वाले को ये बता दे रहे हैं, अगर आज हर कोई वो जर्नलिस्ट जो जानता है कि वो जर्नलिज्म करना चाहता है, वो दलाली नहीं करना चाहता है, और उसके अंदर का जर्नलिज्म करने का जुनून जिंदा है, लोगों की बात
जनता की बात लोगों तक, देश तक पहुंचाने का जज्बा जिंदा है और वो इसीलिए पत्रकारिता करता है, तो आप उसको कब तक डरा के रखिएगा? आपने तो सब स्वतंत्र पत्रकारों को, सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को बोल दिया है कि तुम सबको जेल में डालेंगे। कितने पत्रकारों को आप डराएंगे? क्योंकि सच की जो बात करते हैं, जो सच को खोजते हुए निकलते हैं, वो रास्तों में रुकते नहीं हैं, और ये रुकेंगे शायद तभी जब ये सरकार गिरेगी और 2024 में ये लगा रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।